शांत समुंदर की सतह पर अचानक एक ऐसा काला गड्ढा उभर आया जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हैरानी की बात यह थी कि ये रहस्यमयी ब्लैक होल प्रकाश की गति से भी तेज फैलता जा रहा था। यह दृश्य इतना डरावना था कि आसपास मौजूद लोग डर के मारे जमा हो गए। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे समुंदर का सारा पानी सूखने लगा हो, तेजी से उस ब्लैक होल में समा रहा था। तभी अचानक उस गड्ढे से एक अनजान और रहस्यमयी जीव बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 1.5 सेकंड में वो यूरोप से उड़कर सीधे मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच गया। जहां पहले भयंकर गर्मी पड़ रही थी, वहां अब अचानक बर्फ जैसी सफेद भारी बर्फबारी शुरू हो गई। फिर वो जीव एक झटके में जापान के फूजी पर्वत तक पहुंच गया। कुछ मछुआरे अभी हालात को समझ ही रहे थे कि एक और चौंकाने वाला नजारा दिखा। वो शांत समुंदर 20 मीटर मोटी बर्फ की परत में तब्दील हो चुका था। इसके बाद वो प्राणी सीधे लॉस एंजेलिस की ओर गया। जहां से भी वो गुजरा वहां की बिजली जैसे किसी ने चूस ली हो। पल भर में अंधेरा छा गया, पूरे शहर में अंधकार फैल गया। अब ये जीव इतना खतरनाक साबित हुआ कि दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो गई। लेकिन जब तक वो कोई योजना बना पाती, ये जीव तो पूरे ग्रह का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह लौट आया था। उसी वक्त दाशन अपनी शादी रचा रहा था जब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधा जमीन की ओर गिरने लगा। दाशन ने बिना समय गंवाए अपनी लंबी बाहें फैलाकर जमीन पर 2 बार जोर से मारा। शादी के माहौल में तबाही मच चुकी थी। अपनी बहन की शादी बर्बाद होते देख उसका भाई प्रीतिलीक गुस्से में आग बबूला हो गया। वो आग के इंसान में बदल गया और गुस्से में उस जीव के पीछे दौड़ा। उसकी रफ्तार भी प्रकाश से तेज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसे पकड़ ही लेगा, मगर तभी वो रहस्यमयी जीव दीवारों के आर पार निकल गया।